वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ABC क्लासेस भोपाल। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 क्लास 7th साइंस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का कुछ हिस्सा कवर किया था। आगे का हमारा नेक्स्ट टॉपिक था फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, आज हम वो पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस फूड प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स अपने अंदर फूड बनाते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। जैसे कि हमारे घर में खाना बनाने के लिए किचन होता है, वैसे ही प्लांट्स के पास जो फूड फैक्ट्री होती है वो उनकी लीव्स होती हैं, यानी पत्तियाँ। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। इसीलिए जितने भी लीफ के आसपास रॉ मटेरियल्स होते हैं वो कहाँ तक पहुँचते, प्लांट्स के आसपास जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो लीफ तक पहुँचते हैं। रॉ मटेरियल किस टाइप के होते हैं? वाटर, मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। वाटर होता है, मिनरल्स होता है, जितने भी मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं वो सब एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स और पत्तियों तक पहुँचाते हैं। एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। ये सारे मिनरल्स कौन एब्जॉर्ब करता है? लीव्स में जो छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं जो गार्ड सेल्स के आसपास प्रेजेंट होते हैं, और ऐसे पोर्स को स्टोमेटा कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है वाटर एंड मिनरल्स are transported to the leaves by the vessels which run like pipe throughout the root, the stem, the branches and the leaves. वाटर और मिनरल्स जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, पत्तियों तक कैसे जाते हैं? उसमें छोटे छोटे लीव्स में वेन्स होती है, जैसे हमारी बॉडी में भी वेन्स होती है, नसें होती हैं जो हमारे ब्लड को सर्कुलेट करती हैं, वैसे ही लीव्स पर भी छोटे छोटे पाइप्स की तरह वेन्स होती हैं जिन्हें वेसल्स कहा जाता है। They form continue path or passage for the nutrients to reach the leaves. वो कंटिन्यू चलते जाते हैं और कहाँ तक पहुँचते हैं? लीफ तक। They are called vessels. उन्हें vessels कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये बॉक्स दिया है सेल्स, इसे पढ़ते हैं। You have seen that building are made up of bricks. आपने देखा होगा जब घर बनाते हैं तो बिल्डिंग किससे बनी होती है? ब्रिक्स यानी ईंट से। उसी तरह से जो ह्यूमन बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है, वो भी छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनती है जिन्हें सेल्स कहा जाता है। द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। सेल्स इतने छोटे टाइनी होते हैं कि उन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप के नेकेड आइज नहीं देख सकते। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल से बनते हैं जिन्हें हम द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन बाउंड्री। यहाँ पर पूरा नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एक सेल से बनते हैं, जैसे कि अमीबा होता है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय द थिन आउटर बाउंड्री। जो सेल की सबसे थिन आउटर बाउंड्री होती है, जो यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है, वो क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। Most cells have a distinct centrally located spherical structure called the nucleus. और हर एक सेल के अंदर सेंटर में एक छोटा सा सर्कल आपको दिखाया गया है यहाँ पर, इसे न्यूक्लियस कहा जाता है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस होता है वो किससे घिरा होता है? जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली की तरह चिपचिपा, उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। द लीफ हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। आपने देखा होगा मोस्टली जितने भी पेड़ होते हैं, पत्तियाँ होती है, ग्रीन कलर की होती। क्यों होती है? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है, खींचता है। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये जो एनर्जी होती है वो किस काम आती है? खाना बनाने की। पेड़ की जो अंदर प्रोसेस होती है, सिंथेसाइज करता है वो अपना खाना को, किससे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। Since the synthesis of food
अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ऐसा खाना जो सनलाइट की प्रेजेंस में हो उसे क्या कहा जाएगा? फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। तो यहाँ पर हमने जान लिया कि क्लोरोफिल, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर वेरी नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज़ द यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये अर्थ का सबसे यूनिक प्रोसेस है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड ऑन द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। सोलर एनर्जी जो है पत्तियों में कैप्चर्ड होती हैं और ये एक प्लांट के अंदर खाने के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सन कैसी एनर्जी है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आपने अर्थ की लाइफ में आपने बिना फोटोसिंथेसिस के कोई लाइफ इमेजिन की है? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस वेयर वुड डू बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो पेड़ अपना खाना प्रिपेयर कैसे करेंगे? और पेड़ अपना खाना प्रिपेयर नहीं करेंगे तो हम खाएंगे कैसे? द सर्वाइव ऑफ मोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड है? प्लांट्स पर। तो यहाँ तक हमने आज का टॉपिक कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और ऐसे ही हमारे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।